Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर और मैं हूं आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स विदाउट इंटरव्यू के बारे में कि गवर्नमेंट की वो जॉब्स जिसमें इंटरव्यू नहीं होता। ये ऑल ओवर इंडिया जॉब्स है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जॉब है एसएससी CHSL की। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 19,900 से लेकर 92,300 तक। बेसिक पे जो रहेगी वो रहेगी आपकी 19,900। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 में अच्छे मार्क्स चाहिए, यानी कि 10th और 12th में फ्रॉम एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, और साथ ही आपके पास अच्छे टाइपिंग स्किल्स होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे आपके। ठीक है, मेंस एग्जाम होगा और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 3 एग्जाम होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज एसएससी CGL। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 25,500 से लेकर 1,51,000 तक। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको 10+2 में अच्छे मार्क्स से पास होना है। साथ ही आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 10th और 12th में अच्छे मार्क्स, बैचलर्स की डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड। साथ ही आपके पास इंग्लिश और हिंदी के टाइपिंग स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। फिर आपका मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा एंड में, और फिर उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज IBPS PO। इसमें सैलरी रहेगी आपकी, जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 36,000 पर मंथ, और जो ग्रॉस पे रहेगी वो रहेगी आपकी 50,000 अप्रॉक्स। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मस्ट बी ग्रेजुएट। ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन होना मस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मेंस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज एसएससी स्टेनोग्राफर। इसमें सैलरी रहेगी आपकी पे बैंड 9,300 से लेकर 34,800 तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स के पास 10th और 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड। साथ ही आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज SBI क्लर्क। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 19,900 और ग्रॉस सैलरी रहेगी आपकी 30,000। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन होना मस्ट है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस, प्री होंगे आपके, मेंस होंगे, और फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज RRB जूनियर इंजीनियर। इसमें सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 35,400। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपको एक रेलिवेंट स्ट्रीम में। वो स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए BE, BTech, BSc डिग्री। इन तीनों में से किसी में भी आपको डिग्री चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा भी चाहिए साथ ही रेलेवेंट स्ट्रीम में। ठीक है, उसके बाद ही आप एलिजिबल रहेंगे पोस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज SSC जूनियर इंजीनियर। इसमें सैलरी रहेगी आपकी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा भी चल जाएगा इन द रिक्वायर्ड फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है, डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है, डिग्री या फिर डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें पेपर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और तीसरे नंबर पर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज FCCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल। इसमें सैलरी रहेगी आपकी पे स्केल 9,300 से लेकर 22,940। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, इधर इन एग्रीकल्चर और बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फूड साइंस। जो जो मेंशन है उसमें आपको डिग्री होना कंपलसरी है, उसमें से किसी भी फील्ड में, इधर बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी मेंशन है। ठीक है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होना मस्ट है इस फील्ड में, तभी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एग्जाम होगा 2 फेसेस में और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सैलरी रहेगी आपकी पे बैंड 14,000 से लेकर 60,500 तक, प्लस जो आपको ग्रेड पे मिलेगा वो रहेगा 6,200 पर मंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल पास होने चाहिए आप साइंस स्ट्रीम से, साइंस की स्ट्रीम में मार्क्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं 12th क्लास के। ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग रूरल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड से आप होने चाहिए। ठीक है, अर्बन से नहीं, रूरल से। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, एग्ज़ाम होगा, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी आपकी जॉब्स विदाउट इंटरव्यू। हम आपसे फिर मिलेंगे और जॉब्स की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।